नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। वेस्ट एशिया की क्राइसिस के बाद में ऑयल एंड गैस को लेकर भारत हर एक अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं जहाँ ये कहा जा रहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से राजस्थान के जैसलमेर में नेचुरल गैस के प्रोडक्शंस को लेकर और ऑयल के प्रोडक्शंस को लेकर एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया गया है, जिसमें राजस्थान के दो बेसिन, पहला तो बीकानेर नागौर बेसिन जहां से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया गया है, और दूसरे में है डंडेवाला फील्ड जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के सामने देखने को मिलता है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस ऑयल फील्ड से इंडिया ऑयल लिमिटेड की तरफ से जो ऑयल यहाँ पर प्रोड्यूस की गई है ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक कर दी है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के बाद में इंडिया टर्न्स टू थार डेजर्ट, जिसमें क्रूड ऑयल के प्रोडक्शंस को लेकर 70% की हमें यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर इंडिया ऑयल लिमिटेड की तरफ से इस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को यहाँ पर अचीव किया गया है, क्योंकि डेजर्ट वाले रीजन में जो कि ऑन शोर में आता है, यहाँ से ऑयल को प्रोड्यूस करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद में प्रोडक्शंस को लेकर एक नया माइलस्टोन अचीव करना ये विदाउट मॉडर्न ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी के बिना संभव हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग ये भी जानने वाले कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से इन मॉडर्न ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर यूज किया गया है, और ऐसे अपडेट तब निकल के आ रहे हैं जब आज के टाइम में पूरी दुनिया में नेचुरल गैस को लेकर डिमांड चल रही है, और जहां आज के टाइम में भारत के जो गैस एंड ऑयल टैंकर्स हैं जो पर्शियन गल्फ में अब भी फंसे हुए हैं, जो 25 में से अब तक 10 जो है वो भारत के पोर्ट तक तो आ चुके हैं, लेकिन अब भी यहाँ पर 15 पोर्ट जो है पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। इस बीच में रशिया का पहला एलएनजी जो कार्गो है जिसे यूएस की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया था, अब ये भी भारत के पोर्ट में डॉक करने वाला है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। जब भी हम लोग ऑयल के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो या तो ये ऑफशोर में होगा या फिर ऑन शोर में होगा। ऑन शोर में बेसिकली हम लोग लैंड की बात करते हैं, और ऑफशोर में बेसिकली हम लोग कोस्टल रीजन या फिर हम लोग वाटर की बात करते हैं। और जहां भारत आज के टाइम में 85% जो अपना कच्चा तेल है वो इंपोर्ट करता है, एलएनजी के मामले में 60% हमारा इंपोर्ट जो है वो बाहर के देशों से ही होता है। तो 50% जो कच्चा तेल है जो हम लोग खुद से प्रोड्यूस करते हैं, और 40% जो एलएनजी है जो खुद से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इनमें ऑनशोर जो प्रोडक्शन है, चाहे राजस्थान का बाड़मेर बेसिन हो, आसाम का ब्रह्मपुत्र वैली हो, गुजरात का केम्बे बेसिन हो, या फिर ऑफशोर की बात करें तो वेस्टर्न ऑफशोर जिसे मुंबई हाई भी कहते हैं, और ईस्टर्न ऑफशोर कृष्णा गोदावरी बेसिन, जहां आज के टाइम में भारत में ऑनशोर फील्ड के जरिए 2,90,000 बैरल्स पर डे हम लोग हाइड्रोकार्बन को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं ऑफशोर फील्ड के जरिए 2,98,000 बैरल पर डे ये हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो ऑनशोर प्रोडक्शन है उसमें भी जो खासकर राजस्थान वाला एरिया है, इसी को लेकर रिसेंटली ये अपडेट निकल के आया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 26 तक में ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से अब तक का सिग्निफिकेंट माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया गया है। जो पिछले 10 साल का यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया गया है। उसमें भी खासकर जो डंडे वाला गैस फील्ड है और बाकी वाला फील्ड, और खासकर जो डंडी वाला गैस फील्ड है ना, जो राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में देखने को मिलता है, और ये जो ऑयल फील्ड है ये पाकिस्तान के बॉर्डर से काफी नजदीक है। अगर इसे थोड़ा और जूम किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे लोंगे वाला यहाँ पर है, ये रहा पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर, और बिल्कुल ये आपको नजदीक में देखने को मिलेगा ऑल इंडिया डंडे वाला राजस्थान, जिसको लेकर आंकड़े यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शंस के मामले में एनुअली जो है यहाँ पर 33.5% की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। इवन की डेली बेसिस की बात करें तो पर डे में यहाँ पर 70.5% की यहाँ पर जो सर्च है वो देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस के मामले में भी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है, लेकिन अगर लास्ट 10 ईयर्स से कंपैरिजन करें जो नंबर सामने निकल के आते हैं वो अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। वो अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। इतना ही नहीं, जो टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू है ये भी यहाँ पर 16.5% बढ़ा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। और जिस दो फील्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक तो डंडे वाला फील्ड जो कि जैसलमेर बेसिन में देखने को मिलता है, जो कि एक प्राइमरी हब माना जाता है फॉर नेचुरल गैस प्रोडक्शन के लिए, जहां पिछले कुछ लंबे टाइम से गैस को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है। और इस गैस का जो अब तक यूज है ना वो राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड मीन्स राजस्थान की जो सरकार है वो अब तक करती आ रही है, और इसके लिए भी यहाँ का जो नेचुरल गैस है इसे प्रोसेस किया जाता है डंडे वाला गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में ही। लेकिन जो बागे वाला फील्ड है जो बीकानेर नागौर बेसिन में देखने को मिलता है, जो बेसिकली जाना जाता है हैवी क्रूड ऑयल रिजर्व्स को लेकर, जिसकी जियोलॉजी जो है ये काफी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये है कि जिस बागे वाला फील्ड से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है
इससे पहले टैंकर के जरिए गुजरात का जो मेहसाना है यहाँ पर भेजा जाता है। आप यहाँ से देख पाएंगे ये राजस्थान का डंडी वाला फील्ड है और ये रहा मेहसाना। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में मेहसाना से गुजरात का जो कोयाली रिफाइनरी है, आप यहाँ पर देख पाएंगे जामनगर जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा, जो कि वडोदरा में ही है। यहाँ पर भेजा जाता है पाइपलाइन के जरिए ताकि यहाँ से जो क्रूड ऑयल है ये रिफाइन हो सके। यार यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि डंडे वाला फील्ड से जो कच्चा तेल है इसी वाया लैंड रूट के जरिए ये आसाम का जो नुमलीगढ़ है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर ही भेजने की तैयारी चल रही है। फिर अगेन आपका सवाल ये आता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऑयल का जो प्रोडक्शन है ये पिछले कुछ टाइम से हम लोग कर रहे हैं, 15% हम लोग क्रूड ऑयल कर रहे हैं, 40% हम लोग LNG कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान जैसे थार डेजर्ट वाले एरिया में क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करना ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है और इसके बाद प्रोडक्शंस को यहाँ पर बढ़ाना ये और भी ज्यादा टफ काम है। तो कहा यह जा रहा है कि ऑल इंडिया लिमिटेड के तरफ से, जो भारत की दूसरी ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग PSU है, इनकी तरफ से मॉडर्न ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। जिसमें पहले तो यहाँ पर साइक्लिक स्टीम स्टिम्युलेशन, इसके जरिए जो डेजर्ट है जहाँ पर वेल को क्रिएट किया गया है, यहाँ पर हाई प्रेशर स्टीम को इंजेक्ट किया जाता है और यहाँ जो टेम्परेचर होता है ये 320 से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रेगिस्तान वाले रीजन में जो क्रूड ऑयल होते हैं ये थिक फॉर्म में होते हैं। इन शॉर्ट कहे तो ये हैवी ऑयल होता है जिसके विस्कोसिटी को यहाँ पर कम करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा हाई प्रेशर दी जाती है। और सेकेंड में फिश बॉर्न ड्रिलिंग, इसका यूज किया जाता है। बेसिकली ये एक मल्टीलेटरल ड्रिलिंग टेक्निक है जिसमें सिंगल मेन वेल बोर के जरिए फिश बॉर्न ड्रिलिंग यहाँ पर की जाती है, जिसमें रिप्स का यूज किया जाता है। ये जो आप पाइप देख रहे हैं ना, इसमें जो कांटेदार यहाँ पर जो शेप है ना, ये बेसिकली रिप्स है। जिस तरीके से मछली में कांटे होते हैं ना, कुछ ऐसा ही जो स्ट्रक्चर है ये डीप ग्राउंड में भेजा जाता है ताकि जो ऑयल के रिजर्वॉयर है ना, यहाँ से मैक्सिमम हम लोग ऑयल को एक्सप्लोर कर सकें। जहाँ वेस्ट एशिया में हम लोग अपने एनर्जी का 50% डिपेंडेंसी रखते थे, LNG को 40% यहाँ हम लोग इंपोर्ट करते थे, खासकर कतर से। लेकिन कतर के 2 प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के बाद में जो सप्लाई है आज के टाइम में कम हो चुकी है और इसको लेकर भी कहा यह जा रहा है कि कतर के डिस्ट्रप्शंस के बाद में भारत जो है रशिया और नॉर्वे दोनों से अपने LNG सप्लाई को फुलफिल कर रहा है। इतना ही नहीं, रशिया का जो LNG कार्गो है जिसके ऊपर में US ने सैंक्शंस लगाए थे, ये भी पहली बार भारत LNG डिलीवर करने वाला है। और इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी पॉलिसीज के जरिए गैस एक्सप्लोरेशन को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, चाहे स्मॉल फील्ड पॉलिसी के जरिए क्यों ना हो। क्योंकि जो डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी है ना, ये पब्लिक कंपनीज के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज के लिए भी है, जो ये कहता है कि स्मॉल ऑयल एंड गैस फील्ड को यहाँ पर आप डेवलप कीजिए, आपको हम फास्टर तरीके से लाइसेंस भी देंगे, जो भी रेगुलेटरी हर्डल्स है ये भी यहाँ पर कम करने वाले हैं ताकि जो रिजर्व्स है ना इसे अर्ली मोनेटाइज किया जा सके। और इस स्मॉल फील्ड पॉलिसी के जरिए राजस्थान में ही जो बकरी टिब्बा ब्लॉक है इसे डेवलप किया गया है। इसके अलावा भी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसके जरिए ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बेसिकली ये कहता है कि जो कंपनीज हैं ये खुद से ब्लॉक्स को चूज भी कीजिए और किसी भी टाइम आप बिड कर सकते हैं। जबकि पहले जो NLP सिस्टम था, नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग सिस्टम, इसमें लाइसेंसिंग को लेकर काफी हर्डल्स थे, जिसमें कोल को लेकर, गैस को लेकर, बाकी जो अदर हाइड्रोकार्बन है इसको लेकर अलग से लाइसेंस लेने पड़ते थे। इवन की नो गो जोन को भी यहाँ पर हटा दिया गया है। और पिछले साल भी आपने देखा होगा कि दिसंबर के टाइम में अप्रॉक्स 34,000 किलोमीटर का जो गैस पाइपलाइन नेटवर्क है इसे बिल्ड किया जा रहा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की तरफ से। इसके साथ साथ जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है इसे भी एक्सपेंड किया जा रहा है। LNG इंपोर्ट टर्मिनल जो है इसे भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जो नेचुरल गैस है जो इंडिया की एनर्जी मिक्स में फिलहाल अभी 6% का शेयर रखता है, जहां कोल के जरिए जो एनर्जी है ये आज भी हम लोग 50% से ज्यादा हम लोग जनरेट करते हैं, फिर ऑयल के जरिए, फिर रिन्यूएबल एनर्जी और नेचुरल गैस सबसे लास्ट में। तो सरकार का यहाँ पर टारगेट ये है कि 2030 तक में नेचुरल गैस का जो शेयर है ये 15% तक इंक्रीज करना है, क्योंकि जो नेचुरल गैस है ये कोल एंड ऑयल के कंपैरिजन में काफी क्लीनर है, कार्बन एमिशन भी काफी कम करता है, इवन की फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भी काफी इसेंशियल माना जाता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।